अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 15 जुलाई 2025 आज सालगिरह का दिन है मेरा। 58 साल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उम्र हो गई। ज़िंदगी का एक दिन कम हो गया, वो अपनी जगह है, लेकिन बहुत शुक्रिया सब दोस्तों अहबाब का। इनफरादी तौर पर तो मैं हर एक को शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे हज़ारों मैसेजेस आए हैं और अब ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना मुश्किल काम है। लापता अफराद और नई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रोल और इमरान खान और बुशरा बीवी की ज़मानतें और मुस्तकबिल क्या होगा। मुल्क को पुलिस कैसे कंट्रोल करती है, यानी फसाइयत की फ्रंटियर कांस्टेबलरी के बाद एंटी राइट फोर्स पंजाब के अंदर। कैदी बेचारे क्या करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूट्यूबर जो है निगार खान न्याजी की बाजियाबी पर दरख्वास्त जो है जस्टिस इनाम अमीन ने 1 हफ़्ते के लिए नोटिस करके जवाब तलब कर लिया। तारीख का पूछा, तारीख नहीं दी और वोकला ने कहा कि हंगामी नौयत का केस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसे केसेस में उसी दिन या दूसरे दिन के लिए नोटिस जारी करती थी। तो जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा तो ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं। हालांकि कई केसेस ऐसी हैं जो मैंने किए और बहुत से लोग हूँ। जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब होते थे और केसेस उनके पास भी लगते थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के पास, बाकी जजेस के पास भी केस लगते, तो हमने इस तरह की बड़ी मिसालें देखी। ये तारीख़ी बातें हैं। वो यादाश्त हमारी कमज़ोर है, मेरी यादाश्त भी कमज़ोर है, क्या करूँ, मेरी यादाश्त भी कमज़ोर है, इसे मैं भी भूल जाता हूँ। और उन्होंने कहा जी मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ, अगले हफ्ते के लिए नोटिस कर रहा हूँ, केस किसी और बेंच के सामने लग जाएगा। अच्छा, छुट्टियों में ये एक बड़ा तरीक़ाकार है, लाहौर हाई कोर्ट में भी और बाकी में मैंने जगह देखा है। जब तक आप कहते नहीं बिफोर एनी अवेलेबल बेंच, तो केस नहीं लगता। अब इस ऑर्डर में अवेलेबल बेंच के सामने कहा होगा तो ठीक है, वरना चूँकि ख़ुद नहीं है तो केस नहीं लगेगा। ये एक नॉर्मल रवायत है और हमारे यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस ये सोचते नहीं हैं, ना ये तवज्जो देते हैं। कह तो दिया है लेकिन अब ऑर्डर में देखना पड़ेगा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने सख्त ऑर्डर होते देखे, याद होगा। लापता अफराद की फैमिली की दादरसी भी हुआ करती थी। अब तो अल्लाह ही हाफिज़ कह सकते हैं, यानी 12 दिनों में पुलिस अदालत को बताएगी, उन्हें पता भी है जी, ठीक है, और ये आपसे भेजा है। इस सूरत में जब केस जल्दी लग भी जाए, या जस्टिस याया फरीदी ने बस वक्त गुजारी के लिए ही कहा था कि अब आखिरी के केसेस को संजीदा लिया जाएगा। कितना संजीदा लिया गया मैं क्या कह सकता हूँ, आप खुद सोच सकते हैं। जस्टिस इनाम अमीन वेरी इंटेलिजेंट मैन जी, केस लार्जर बेंच को भेज देते और इमान मज़ारी ने बताया कि लार्जर बेंच टूट चुका है, लापता अफराद के केसेस नहीं सुन रहा। जस्टिस इनाम ने मार्क्स दिए कि मैडम हमने नोटिस कर दिए हैं, आप जा सकती हैं। अब ये बातें सारी सामने हो रही हैं, एक एक चीज़ सामने हो रही है, इसको छुपाना क्या, करना क्या, आप समझ सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो सकता है इन चीज़ों से। इमरान खान की 6 और बुशरा बीवी की 1 मुकदमा की दरख्वास्तों पर अजीबोगरीबी कह सकते हैं, या अजीब ही आंख में चोली का खेल चल रहा है। 2 साल से इन दरख्वास्तों पर फैसला नहीं हो सका। अदालत अडयाला जेल को हर बार इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने का हुक्म देती है और अगली बार अमल दरामद नहीं होता। फिर अदालत एक और तरीके के लिए यही ऑर्डर कर देती है। ये काम ऐसे ही चल रहा है और शायद अदालतों को भी यकीन हो गया कि ये वाला जो हुक्म है उस पर अमल दरामद नहीं होना तो आंख में चोली कहेंगे ना इसको, और क्या कहेंगे। ये चल रहा है। तलत हुसैन कहते हैं कि लापता अफराद के जो इंटरव्यू हुए थे शेख रशीद और सदाकत अब्बासी के, वो मुझे भी ऑफ़र थी लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। अब ये सहाफ़त के अंदर ही इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो ऐसी पेशकश करते हैं। लोग पता नहीं उनको कोई दलाल कहते हैं, कमीशन एजेंट कहते हैं, पता नहीं कौन से लोग होते होंगे कि इंटरव्यू कर लें। और तलत सर बताएं कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के ख़ानदान वाले ढूंढ रहे थे, लेकिन एक एंकर के घर और दूसरे के एक चैनल के स्टूडियो में कैसे पहुंच गए।
आदिल शाह ज़ेब ने भी सदाकत वासी का इंटरव्यू किया और फिर कान छाड़कर नशर किया गया। 4 अक्टूबर डेट थी गालिबन उस वक्त। और आदिल शाह ज़ेब ने सदाकत वासी का इंटरव्यू किया, जो डॉन न्यूज़ ने चलाने से इनकार कर दिया। 10 अक्टूबर को जब ये प्रोग्राम चला तो एक टोटा आदिल शाह ज़ेब ने उसी दिन यानी 10 अक्टूबर ही को रिकॉर्ड करके 4 अक्टूबर के प्रोग्राम में डाला, लेकिन टाई बदलना भूल गए। अब इस तरह की वजाहत से कतई नज़र इस इंटरव्यू की हकीकत भी सामने जानते हैं और एंकर की हकीकत भी सामने आ जाती है आप लोगों की, जिसके सबब गालिबन इनामात से नवाजे जाते हैं। पता नहीं अब ये क्या है या क्या नहीं है, छोड़ें। मुनी फारूक ने शेख रशीद का इंटरव्यू किया था, जो कि उन्हें मुनी फारूक को तगवा मिला था यार। और तालिब हुसैन कहाँ खड़े हैं हर एक को पता है, बहुत सी बातें होती रहती हैं। और वो जो चाचा बारिश वाला था साजिद नवाज़, माल्टाउन कचहरी वज़ीर आला मरियम सफदर के ख़िलाफ़ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने वाले बुज़ुर्ग साजिद नवाज़ को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने बुज़ुर्ग शहरी को रहा कर दिया। थाना ग्रीन टाउन ने पुलिस ने मुलज़िम को पेश किया था। और FIR कौन सी दर्ज की गई, इतने दिनों बाद अदालत में क्यों पेश किया गया, ये कोई जवाब नहीं है। ढूंढने की कोशिश भी करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, इनका ताहाल कुछ नहीं पता। पाकिस्तान का सबसे आबादी वाला सूबा पंजाब है और वहाँ की वज़ीर आला इस हफ्ते मुल्क की पहली फसादात से निपटने वाली पुलिस फोर्स का आगाज़ करेंगी। और अपने सरकारी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि ये इक़दाम लोगों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अहम साबित। एक तरफ हम स्क्वीज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का असल मकसद क्या है वो देख लेते हैं। और डॉन न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि पंजाब की नाजायज़ हुकूमत की जानिब से राइट मैनेजमेंट पुलिस RMP का क़याम और 5000 एहलकार की भर्ती मरियम सफदर के आमराना तर्ज़ हुक्मरानी की अक्कासी करते हैं। गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब मीडिया सेल के सरबराह शाहजान बशीर ने कहा कि पंजाब पुलिस को सियासी इंतकाम और तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए बेरहमी से इस्तेमाल किया गया, जिसकी तारीफ में अभी फ्रंटियर कांस्टेबल भी एक बन चुकी है। तो आपके मुल्क के अंदर आवाज़ बंद करना या बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की पुलिस, बड़ी सियासी पुलिस आपके पास मौजूद है। एक बात तो मैं कहना भूल गया, हाफिज़ महमदुल्लाह ने बड़ी अजीब सी एक बात कह डाली है। वो कहते हैं पंजाब में हकीकी मैंडेट PTI को मिला, मगर फॉर्म 47 पर हुकूमत पंजाब को दी गई। KK में हकीकी मैंडेट PTI को नहीं मिला क्योंकि वहाँ PTI ने कोई किरदार अदा नहीं किया। उनके मुताबिक पंजाब और KP के दोनों जगह जो फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है। अब ये इल्ज़ाम आता है क्योंकि दोनों जगह पर मौलाना फजलुर रहमान को कुछ नहीं मिला। ये अपनी, और मेरा ख्याल है सेनेट का हवाल बता रहे हैं या जिक्र कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ऐसा हो जाए। हमारे दोस्त सदीक जान ने एक इंकशाफ किया, मैंने भी तहकीक करने की कोशिश की है कि बुशरा बीवी ने अपनी फैमिली को बताया है कि मुझे साइकोलॉजिकल टार्चर किया जा रहा है। सामने खातून अफसर अपने निचले अमले को लाकर बदतरीन तशद्दुद करती हैं ताकि मुझे ज़हनी तौर पर साइकोलॉजिकल टार्चर किया जा सके। कारकुन पता नहीं कब समझेंगे और कब तक ये साजिशों का शिकार ये रहेगा सारा मसला, और ये सर्कस चलता रहेगा और 90 दिन और 5 अगस्त में ही हम फंस कर रह जाएंगे। अहमद रानी ने एक बात की है, मैं ज़रा इससे इत्तफाक इसलिए नहीं करता कि कानून में तरमीम हो चुकी है और 5 साल के लिए मौजूदा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि 4 माह बाद नवंबर में रिटायरमेंट और इमरान खान की रिहाई के लिए मुमकिन एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए वो कहते हैं फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के क़याम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा ये रिटायरमेंट पुराने कानून के मुताबिक थी, नए कानून के मुताबिक उनकी मुद्दत मुलाजम 3 से 5 साल हो सकती है। और ये मैं आपके सामने पहले भी रखा, मैं उनकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता। ये भी ख्याल रखना चाहिए कि मुद्दत मुलाजमत ही 5 साल है, ये एक्सटेंशन नहीं है। और फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस भी पहले भी मौजूद फोर्स ही की नई शक्ल में दायराकार बढ़ाया गया है। यानी ठीक है, उनका नुकसान तो अपनी जगह पर है। दस्ते ने भी टाइम 10 मिनट हो गए।
अगे दस होना 7 मिनट हो गए, 8 मिनट हो गए, कितों दसदा पे मेरे सामने तू एक दफ़ा नहीं दसिया, तू सिर्फ एक दफ़ा पहला कोई 5 मिनट पहला गल कही है तू, मैनू किस तरह पता लगेगा कितना मिनट मैं और मुताबिक फैसला करना होता है। इन्ना टाइम आपके सामने सारी सूरत हाल रख दी है ताकि आप समझ आ जाए। अब गैलप सर्वे का जो मैंने टीवी प्रोग्राम में बड़ा वाज़े कहा कि ये सब फ्रॉड और फ्रेब है, कोई नहीं मानता इसको। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम गवर्नेंस मईशत सहूलतें ना मिलने पर शदीद नाराज़ है, यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर भी अपनी हुकूमत से गैर मुतमईन है। जो भी बातें सारी कही हैं ना, मैं उनकी किसी बात से इत्तफ़ाक़ करता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा कि मैं उनकी किसी बात पे इत्तफ़ाक़ करूँ। हसन न्याज़ी ने फ़ौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले जेल से पैगाम दिया उन्होंने कि गुज़श्ता चंद हफ़्तों में फ़ौजी अदालतों के तहत बेगुनाह कैदी शदीद जल्दी अमराज में मुब्तला हो चुके हैं और वो कह रहे हैं जो मच्छरों और कीड़ों के बार बार काटने के बायस फैल रहे हैं और मौसमी शिद्दत ने सूरत हाल को मज़ीद अबतर बना दिया। वो कह रहे हैं कि शदीद जल्दी इन्फेक्शन फैल चुका है और कैदी जो है एक पुराने मुश्किल चलने वाले कूलर पर गुजारा करने पर मौजूद है। वहाँ पानी भी कूलर के अंदर आपको पता है इन्फेक्टेड होता है, ठीक है जी। और ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। और मरियम सफदर एक और बात कहती हैं कि CCD की वजह से सारे कातिल भाग गए हैं या पकड़े गए हैं। मुजरिम मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं, कुरान पाक उठाकर कानों को हाथ लगाकर तौबा ताइब कर रहे हैं कि हम क्राइम में दोबारा नहीं जाएंगे। पता नहीं ये कहाँ हो रहा है, किस तरह हो रहा है। चलें वो कहती हैं तो मान लेते हैं जी, लेकिन ये मानने वाली बात नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।